हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ कहिए या फिर गॉसेस थ्योरम कहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है उन सबको देखिए। उससे पहले आप एक बार हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि मैम कैसे कैसे क्वेश्चन वाइज वीडियो दे रही हैं। और आप हमारे चैनल को आगे तक देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट बना दीजिए। ठीक है, बहुत लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये इंटीग्रल फॉर्म में है। ठीक है, याद रहे ये गॉस थ्योरम जो है दो फॉर्म में पढ़ना है आप लोग को, एक डिफरेंशियल फॉर्म, एक इंटीग्रल फॉर्म। आपको अभी जो हम दिखा रहे हैं ये इंटीग्रल फॉर्म है। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट, Gauss theorem states that the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by closed surface। इसका क्या मतलब है कि गॉस थ्योरम, सबसे पहले बता दें आपको क्या कहता है। तो गॉस थ्योरम स्टूडेंट्स कहता है कि गॉस थ्योरम वो क्या बताता है, जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज जो अंदर में है उसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब है मैम? इसका साफ गाय मतलब कि दूध की तरह है कि देखिए क्या मतलब कि अगर मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्योंकि गॉस लॉ का एक कंडीशन है कि वो ओपन सरफेस पे वर्क नहीं करता है। वो कोई भी काम करेगा, चाहे आप उसका इंटीग्रल फॉर्म निकालो, चाहे आप उसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालो, गॉस लॉ ओनली सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पे ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि गॉस लॉ के अंदर में जितने चार्ज होते हैं वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बराबर होता है। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बराबर होता है अंदर में जितने भी चार्ज है उसके। मतलब अंदर में मान लीजिए 2 कूलम चार्ज होगा तो वो टोटल कितने के बराबर होगा गॉस लॉ? 2 बाई कूलम। अगर अंदर में 4 होगा तो कितने के बराबर होगा? 4 बाई कूलम। मतलब अंदर में जितना भी चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। 2 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 मान लीजिए अंदर में 2 कूलम चार्ज है, मान लीजिए अंदर में 3 कूलम चार्ज है, मान लीजिए अंदर में 4 कूलम चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम के। ठीक है, मीन्स क्या कि अंदर में अगर मान लेते हैं हम लोग 4 कूलम चार्ज है तो कितना हो जाएगा? 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज होगा वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम के बराबर होगा। ठीक है, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज। जस्ट लाइक देखिए, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस पे चार्ज कितना है? इतना है। ठीक है, क्लोज सरफेस में चार्ज कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इतना चार्ज है। वो किसके बराबर है? चार्ज है तो क्यू बाई एप्सिलॉन। अंदर में कितना चार्ज है तो हमको नहीं पता कितना चार्ज है तो क्यू लिख दिए। हमको नहीं पता अंदर में कितना चार्ज है तो मान लेते हैं भी है। नहीं पता कितना चार्ज है तो मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं चार्ज। बेसिकली देखा जाए तो चार्ज को क्यू माना जाता है। ठीक है, तो हम लिख दिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर है। अब अगला देखिए, इसी तरीके से इसका प्रूफ देख लीजिए। ये प्रूफ आपका इंटीग्रल फॉर्म का प्रूफ है। कुछ नहीं किया, डायरेक्टली ई डॉट डी एस लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस को तोड़ेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा के रूप में टूटता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये वेक्टर का साइन नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो ये वेक्टर का साइन आप मत दीजिएगा, ये वेक्टर का साइन नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर का साइन नहीं है बालक, ये वेक्टर का साइन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है? ई डी एस कॉस 0 डिग्री पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कोई भी क्लोज सरफेस पे तीनों तरफ से आप देखेंगे, या तो जब सामने से आएगा, या तो जब ऊपर से आएगा, या तो फिर नीचे से आएगा। तो हम दो तरह से आपको करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डी एस लिखा हुआ है। ठीक है, डी एस वेक्टर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हम निकाले हैं किस तरीके से। आप देखेंगे तो आपको बेसिकली पूरा समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, कोई क्यू चार्ज है मेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्यू चार्ज है। ये क्यू चार्ज जब अपने सामने की ओर देखेगा तो कितना होगा मेरा? डी एस क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। डी एस क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। और यहाँ पे क्या होगा? एस।
यहाँ पे एस है, और ये पूरा जो आप देख रहे हो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को कहते हैं डी एस। किसकी ओर जा रहा है? एस की ओर जा रहा है, तो स्मॉल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डी एस हो जाएगा। ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम आपसे कहें ए, पॉइंट ए है यहाँ पे, पॉइंट बी है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कहेंगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? आप कहिएगा, हम कहेंगे दोनों में बताइए चेंज कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा स्मॉल डी ए बी, स्मॉल डी ए बी चेंज हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो स्मॉल एस की ओर जा रहा है, तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि सरफेस एरिया में यहाँ पे चेंज दिखाना है, ठीक है। तो डी एस हो गया। ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है। उसके बाद कह रहा है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि इधर पे गया ना, इसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन जिस साइड है, यहाँ पे आप देखोगे इसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और इसमें क्या है? ई फॉर व्हाट? ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी एस मतलब उसका एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का डायरेक्शन जब सेम, दोनों तरफ सेम होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मीन्स 0 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन पर्टिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब इसमें सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर है और परपेंडिकुलर मेरा नीचे की ओर जा रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो आप बताइएगा हमको, और 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और जब हम ऊपर की ओर करेंगे तो मेरा कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस 1 सेम 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम 0 डिग्री वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन का वैल्यू लेंगे नहीं, हमको ये वाला पोर्शन का वैल्यू लेके ही बनाना होगा। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे cos 0 डिग्री आ रहा है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला दैट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो उस तरीके से हम यहाँ पे निकाले हैं, देख लीजिए आप लोग। और ये पूरे वैल्यू को Q इक्वल टू हम प्रूफ कर दिए कि जो मेरा टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। और फ्लक्स क्या होता है हम आपको बता दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। मतलब अगर मान लीजिए आपको तीर धनुष दे दिए, आप एक बार में एक तीर चला रहे हैं तो उसको हम लोग एक ही तीर कहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ तीर आप चला दिए धनुष से, तो उसी चीज़ को, मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। फ्लक्स को थोड़ा सा देख लीजिए, ये कोई सरफेस है, ठीक है। अगर इस सरफेस से एक लाइन कोई जा रहा है तो नहीं कहेंगे। अगर नंबर ऑफ लाइन्स निकल रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि चाबी का गुच्छा को बोलते हैं ना कि बंच ऑफ की, इस टाइप से, तो उसी तरीके से जो बहुत सारे लाइन्स होते हैं ना, इतना जो नंबर ऑफ लाइन्स देख रहे हैं, इन सबको बोला जाता है एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड फ्लक्स। मतलब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स को आप एक जगह कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहला जाएगा, ठीक है। वही कहता है कि किसी सरफेस के अंदर जितना भी फ्लक्स होगा, ऑब्वियस सा बात है कि स्टूडेंट्स देखिए कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज है, तो ऑब्वियस सा बात है वो चार्ज चारों तरफ, यहाँ पे अगर मान लीजिए चार्ज है तो वो चार्ज ऑब्वियस सा बात है चारों तरफ फैलेगा ना। तो जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गया, तो सबको कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्लक्स निकलेगा। तो वही कह रहा है कि वो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा? 1/ε0, 1/ε0। उम्मीद करते हैं आपको अब ये चीज़ क्लियर होगा। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर, आप देख लिए। अब बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ये भी बहुत इजी है, इसमें भी देखिए सेम उसी तरीके से हम लोग, पता है कि दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल, हम अभी प्रूफ किए कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है। इसी को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में डबल सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया जाता है। इफ़ वी चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल देन इट इज कॉल्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर बाई चांस आपको चेक करने के लिए एग्जाम में पूछ दिया स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो लिख दीजिएगा वहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ए सरफेस इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू, या फिर ए सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू व्हाट? वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से हम आपको हिंट दे के भेज रहे हैं एग्जाम में, फिर भी आप गलती करके आइएगा तो दिस इज़ योर बैड लक ना स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत अच्छे से 100% श्योर करके पढ़ना है सारी चीज़ों को। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम सारी चीज़ों को फिर से निकालें यहाँ पे, और इन सब चीज़ों को सॉल्व करके आप देखोगे मैंने यहाँ पे निकाल दिया वैल्यू, और वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वगैरह को ऐड करके मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू को दिखा दिया। देखिए निकल गया क्या? डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है आप देखोगे? चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, और इस तरीके से मैंने
आपको इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको दिखा दिया निकाल के। अब स्टूडेंट्स आपकी काम है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, और आपको हमारे चैनल पे 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी वीडियो के साथ अवेलेबल मिलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपकी खुशी दुबे तो आपका हमेशा से ऐसे ही स्वागत करूँगी। प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।